अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सायमा अली एक अपनी न्यू वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जिस तरह से आप मेरी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, उन सब के लिए थैंक्स। जो मेरे चैनल पे न्यू है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट आपने लाजमी करना है। मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में ये कहा था कि देखें, एक्नी आजकल जो मैंने अभी नोटिस किया है कि नॉर्मली आजकल एक्नी बहुत एक्टिव हो रहा है और एक्नी एक्टिव होने के कुछ कॉजेज़ होते हैं जो समटाइम हमें नहीं पता चल रहा होता कि एक्नी किस वजह से हमारे फेस पे एक्टिव हो रही है। देखिए, एक्नी एक्टिव होने के ज़रूरी नहीं है कि आपके फेस पे वाइट हेड ब्लैक हेड है तो ही एक्नी एक्टिव होगा, ऐसे नहीं होता। देखिए, एक्नी एक्टिव होने के कुछ कॉजेज़ ये भी होते हैं कि आपको हार्मोनल चेंजेस होते हैं, कुछ जेनेटिक होते हैं, कुछ स्ट्रेस की वजह से आपको एक्नी एक्टिव हो जाता है, कुछ हमारी डाइट का इशू होता है उसकी वजह से हमारी एक्नी एक्टिव हो जाती है, कुछ पुअर स्किन केयर लाइक हम अच्छे से अपनी स्किन केयर नहीं कर रहे होते तो उसकी वजह से हमारी एक्नी एक्टिव हो जाता है। और इसके अलावा जो है मेडिकेशन करने से भी हमारी एक्नी है। तो देखिए, ये सारे रीजंस होते हैं एक्नी एक्टिव होने के। तो इसके लिए ये है कि आपने सबसे पहली बात तो परेशान नहीं होना। देखिए, ये तो जिस तरह से इन्वायरमेंटली चेंजेस होते रहेंगे, हमारे इन्वायरमेंट में चेंजेस होते रहेंगे, आपको पता है कि यहाँ पोल्यूशन भी इंतहा है, तो ये है कि ये सब भी हमारा चलता रहेगा, लेकिन साथ साथ आपने होम केयर भी करनी ही है और जाहिर सी बात है सैलून में जाकर आपने फेशियल्स भी करवाने हैं। इतने सारे ट्रीटमेंट, इतनी सारी चीज़ों को लेकर तो हम घर में सारी रेमेडीज़ नहीं कर सकते, लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि आपने फेशियल भी नेसेसरी करवाना है। और कुछ छोटे से टिप्स हैं जो मैं आपको घर में बता रही हूँ कि आप उसको करते रहेंगे तो उससे आप अपने स्किन को नॉर्मलाइज कर सकते हैं और आप अपने स्किन की केयर कर सकते हैं। देखिए, डिफरेंट चीज़ें होती हैं, जैसे बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा कि हनी जो है वो भी एक एक्नी को रिलीव करने का एक ट्रीटमेंट है। ये बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे कि हम हनी के थ्रू किस तरह से अपनी एक्नी को माइल्ड कर सकते हैं। तो देखें, बहुत सारी ही ऐसी चीज़ें अब तो जिस तरह से आप डिफरेंट टेक्निक्स या जितनी भी आपको पता है जदीद टेक्निक्स आ गई हैं, आप पढ़ते हैं, आप जितना पढ़ते रहते हैं आपको डिफरेंट चीज़ें आपके फेस पर आती रहती हैं और आपको पता चलती रहती हैं वक्त के साथ साथ। तो ये है कि अब आपने जो है ना, हनी जो होता है वो लाइट क्या होता है कि आप क्या जहाँ एक्नी के स्पॉट्स है या एक्नी एक्टिव है, लाइट से आपने वहाँ पर लगाना है तो वो भी आपके स्किन को जो है, यानी कि आपकी एक्नी को जो है वो स्मूथ करता है और जो है लाइक उसमें जो आपकी एक्नी के पेन को भी कम करता है। इसके अलावा ये है कि टी ऑयल जो है उसमें एंटी माइक्रोबायल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि आपके एक्नी को कम करता है। इसके अलावा ये है कि एलोवेरा जेल जो है वो आपकी स्किन को स्मूथ करता है और इसके अलावा इन्फ्लेमेशन को भी कम करता है वो आपकी। सेकंड थिंग ये कि आइस क्यूब भी जो है वो जब हम अपने फेस पर अप्लाई कर रहे होते हैं, जो आप अपनी एक्नी पर अप्लाई कर रहे होते हैं, तो उसमें भी क्या होता है कि वो भी आपकी एक्नी को रिलीव करने में मदद देता है। दूसरी बात ये कि समटाइम आपने देखा होगा कि एक्नी की वजह से आपके फेस के ऊपर जो है वो स्वेलिंग भी आ जाती है। जाहिर सी बात है, जो स्वेलिंग होती है वो एक्नी भी स्वेल कर रहा होता है और समटाइम ऐसा भी होता है कि हमारी जो नींद है वो प्रॉपर नहीं हो रही थी तो उसकी वजह से भी हमारे फेस पे स्वेलिंग आ जाती है। तो ये है कि ये दोनों चीज़ों को कम करने में प्रॉपरली ये मदद करता है। आइस क्यूब्स जो हैं मतलब प्रॉपरली ये हेल्पफुल होते हैं आपकी एक्नी के लिए और आपकी फेस की स्वेलिंग को भी कम करने के लिए। इसके अलावा ग्रीन टी का तो आपने सभी ने सुना होगा। ग्रीन टी बेसिकली क्या होती है, एक तो आपकी स्किन, आपकी हेल्थ को अच्छी रखती है, दूसरा ये कि आपकी वेट को भी कम करने में मदद देती है और उससे आपकी स्किन भी फ्रेश रहती है और आपकी स्किन के ऊपर भी एक ग्लो रहता है। तो ये है कि ये छोटे छोटे टिप्स हैं, जब आप इसको घर में यूज़ करते रहेंगे और आप थोड़ा सा होम केयर करते रहेंगे तो उससे आप अपनी स्किन को प्रॉपरली मेंटेन रख सकते हैं। लेकिन देखिए, मैं आपसे यही चीज़ बार बार कहती हूँ कि देखिए, हर चीज़ का हल होम रेमेडीज़ ही नहीं होती, हमें सैलून के ट्रीटमेंट्स भी लेना नेसेसरी होते हैं, क्योंकि वहाँ पर जाहिर सी बात है एक प्रॉपरली ट्रीटमेंट आपकी अकॉर्डिंग टू स्किन रिक्वायरमेंट को देखते हुए ही हम आपको रेकमेंड करते हैं और वो अकॉर्डिंग टू स्किन रिक्वायरमेंट ही हो रहा होता है। तो सैलून जाके अपनी स्किन को भी ट्रीट करवाएं, अपनी ब्यूटिशियन से कंसल्टेशन भी लाजमी करें कि आपको ट्रीटमेंट के हवाले से क्या चीज़ लेनी चाहिए और क्या चीज़ आपकी स्किन के लिए बेहतर है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरा वेट ज़रूर कीजिएगा। अगेन, जो मेरे चैनल पे न्यू है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सायमा अली के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।